बताया कि हमारे विचारों का बैलेंसिंग रहता है, क्योंकि स्थूल विचार भी जरूरी है, लेकिन व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक अवगुणों से भरपूर नहीं, गुणों से भरपूर। आपको खाना है तो विचार तो आएगा ही ना, चलना है तो विचार तो आएगा ही ना, लेकिन अभी नुकसान कौन से विचार कर रहे हैं? व्यर्थ नेगेटिव, ना लेना ना देना, इन चीज़ों को पकड़ के रखना। कोई कुछ बोल गया, स्पेशली घर में सासू बहू है, ननद भौजाई है, पति पत्नी है, बॉस और नौकर है, इस बातों को हम बहुत पकड़ के रख रहे हैं, और ये पकड़ के रखते हैं कि यही आपकी बीमारी का कारण बन रहा है, यही स्ट्रेस क्रिएट करता है। सिचुएशन थोड़ी आती है, लेकिन हम कई दिनों तक पकड़ के रखते हैं, और कोई चीज़ का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको भी पकड़ के रखते हैं। और कई बार इतना गहराई में फील कर लेते हैं, फिर कहते हैं, जब मैं ये सिखाती हूँ तो कहते हैं, बहन आप कहो क्षमा करो, सकाश दो, अच्छा सोचो, लेकिन कैसे सोचे? इसने तो हमें बहुत दुख दिया है, हम तो कभी नहीं भूलेंगे, भूल ही नहीं सकते। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा लगता है ना, ले जाओ, कल्याण में मिलेगा नेक्स्ट जन्म में, और वो नेक्स्ट जन्म में इससे भी अच्छा बुरा हालत होगा। अभी आपकी चॉइस है, सुधारो या साथ ले जाओ, इस जीवन को बिगाड़ो और दूसरे जन्म को डबल बिगाड़ो, आपके हाथ में। तो पकड़ कर चीज़ों को छोड़ना सीखो, पकड़ के नहीं रखो। हर एक के जीवन में परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हम चीज़ को, कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते, ऐसी अवस्था बनानी है। और वो चीज़ आपको सिर्फ ऐसे यहाँ ही सीखने की मिलेगी। WHO ने आज से 4-5 साल पहले बता दिया है कि डिप्रेशन लेवल इतना बढ़ता जाएगा, 2023-24 के बाद तो घर में 4 व्यक्ति में 3 पागल, बच्चों के तक डिप्रेशन होता, हाई डिप्रेशन। इसके लिए बहुत रिसर्च हो रही है, साइंस। अमेरिका में भी स्कूलों में काउंसिलर रख रहे हैं, लेकिन किसी को विधि पता ही नहीं है, ये विधि कोई सिखाता नहीं है, ऐसे ही डिप्रेशन से बच सकेंगे नहीं। और ये विधि सिर्फ एंड सिर्फ भगवान ने आके बताई, और वो भी सिंपल विधि। गुणों का चिंतन करना सीख जाओ, हम ही हमारी बीमारियों की आह्वान कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर एक स्लीप साइकिल होती है, जो रात को हम सोने जाते हैं तो हमारी अवस्था बदलती जाती है, एक चक्र बनता है, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, फिर डेल्टा में से फिर से डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये आपकी एक स्लीप साइकिल पूरी हुई। अभी इस स्लीप साइकिल में रात को डेल्टा मना गाढ़ निद्रा, आप शरीर से डिटेच हो जाते हैं, आत्मा डिटेच हो जाती है, तब आप नेचुरली परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और ये शक्ति गेन होती है, मिलती है, और आपकी बैटरी चार्ज होती है। इसको अभी साइंस ने ढूंढ निकाला है कि मेलाटोनिन एक ऐसा रसायन है जिससे जो हार्मोन उत्पन्न होता है, वो रसायन दुनिया में भले टैबलेट निकली पड़ी, मेलाटोनिन कहाँ से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा की एनर्जी से ही मिलेगा। और उसका भी समय है, 2 रीति से खींच सकते हैं, एक मेडिटेशन, मन को बैलेंस करके अल्फा स्टेज में जाकर उस समय आप खींच सकते हैं शक्ति, और रात को सोने जाते तब ये उत्पन्न होती है। उसका समय बताया है, साइंस कहती है कि जब लाइट बंद है, कोई चीज़
एक साइड पे वो कहते हैं कि अंधारा हो जाए और तब रात को 10 से 5 के बीच ये रसायन उत्पन्न होता है। वास्तव में लाइट से कोई लेना देना नहीं है, सूर्य से लेना देना है। क्योंकि दूसरी साइड पर ये कहते हैं, मेरे पास तो चित्र भी निकाले उसके सारे, दूसरी साइड पे कहते हैं कि दिन में आप कितना भी लाइट बंद करके, पर्दा बंद करके, अंधारा करके सो जाओ, ये मेलाटोनिन नहीं मिलेगा। दोनों ऑपोजिट हो रहा है। वास्तव में अंधेरा का अर्थ यह है, जब सूर्यास्त हो जाता है तब सभी आत्माएं सो जाती है, पशु, पंछी, प्राणी, वृक्ष। तब हमारे एक शांत वातावरण में, और हम जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं तब हमारे विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और ये एनर्जी आना शुरू होती है। फिर आप में कितना भी सो जाओ, आपको ये मेलाटोनिन नहीं मिलेगा। अभी दिन प्रतिदिन हम ये स्टेज में नहीं जा रहे हैं, इसलिए दुनिया का अंत आ रहा है। अभी तक हमारा शरीर चला, और क्योंकि मैंने कहा पहले के ज़माने में हमारी सारी चीज़ें जाने अनजाने ही नॉर्मली नियमित चल रही थी, और इनपुट माना नेगेटिव व्यर्थ टीवी रेडियो था ही नहीं, इसलिए सब कुछ अच्छी रीति में चल रहा था। तो अभी वो सब डिस्टर्ब हो गया है। पहले तो हम फूल यहाँ कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले कम से कम उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके 1 घंटे के बाद आपके अंदर सारे रात में जो एनर्जी उत्पन्न हुई है वो उसकी बैलेंसिंग होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। ये बैलेंसिंग होता है अगर आप सोते रहते हैं और सूर्योदय हो गया है, आपके न्यूरो सेल्स पर बहुत बुरी असर होती है, याद शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप बड़े भी ये कर रहे हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, तो कहाँ याद शक्ति रहेगी। इसलिए सूर्योदय से पहले 1 घंटे उठ जाते, और फिर मैं विधि बताती हूँ, वो विधि करते हैं, शांति से कामकाज करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते, तो आपके अंदर बहुत ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। दूसरा, दिन भर में हम इतना नेगेटिव व्यर्थ भर देते हैं जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। रात को आप जब सोने जाते हैं, जब कनेक्शन करने का समय है, तब आपका सब फाइलें अरेंज करना शुरू करता है, इसलिए उस चीज में आप जाते ही नहीं है, कम होता जाता है। अभी आपका जीवन और शरीर चलाना है, इसलिए आपके अंदर एक दूसरा अच्छा हार्मोन उत्पन्न होते हैं, रसायन। वैसे तो आपके एक विचारों से अलग अलग रसायन उत्पन्न होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स हैं, न्यूरॉन है, सेल से, हर एक का काम अलग अलग है। तो जो अच्छे विचारों से हमारे अंदर एक रसायन उत्पन्न होता है, डिटेल में नहीं जाना, मैं शॉर्ट में आपको कहती हूँ, वो है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन आपकी सारे बायोक्लॉक को कंट्रोल करता है, सोना, उठना, बैठना, सब ये कंट्रोल करता है, और उसका कमांड मेलाटोनिन हाई हार्मोन्स के पास है। अभी मेलाटोनिन शॉर्टेज है, और आपका सेरोटोनिन बन रहा है दिन भर में अच्छे विचारों से, अच्छे काम काज से, शांति से। तो भगवान ने एक दूसरी सिस्टम रख दी, कन्वर्ट करता है, बदल देता है, सेरोटोनिन को बदल यूज कर देती है, और शॉर्टेज, कमी ऑफ सेरोटोनिन इज द डिप्रेशन। तो ये सेरोटोनिन ही, अच्छे विचार ही डिप्रेशन से बचा सकेंगे।
याद रहे। ये कला मेरा गया भोपाल में, इतने सारे व्यक्ति आए, इसमें से लड़कियां लड़का यंग उसको समझाते समझाते मेरा गला चला गया। उसके पेरेंट्स को समझाते कि भाई आप ऐसा करो। जैसे जिंदा लाश है, डिप्रेशन ऐसी चीज है, स्लो पॉइजन, पता ही नहीं चलता कि मुझे डिप्रेशन हुआ। आजकल हर एक में डिप्रेशन है, परसेंटेज का लेवल अलग अलग है, लेकिन जब हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जैसे आप जिंदा है लेकिन मुर्दा है। तो मैंने तो बहुत, मैं तो लाखों को हर साल में आती हूँ, 6 महीने यहाँ रहती हूँ और लाखों को ये बातें सिखाती हूँ गाँव गाँव शहर में जाकर। लेकिन जिसका पुण्य होता है वही आके सुनते हैं, और जिसका ज़्यादा पुण्य है वो इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर जीवन को बदल लेता है। इसलिए कई बार हमें कई बार कहते हैं, बहन जी आप चार्ज नहीं करते ना, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। बाकी चार्ज करने वाले भी ये सब नहीं सिखा रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा चार्जिस रखो। मैंने बोला चार्ज रखने से ये मेरा एटीट्यूड, तो मुझे पैसा तो चाहिए नहीं। जिसका पुण्य होगा वो आएंगे, जिसको काम आना है वही आएंगे, वो उसका भाग्य है। मैं क्यों ऐसा चार्ज करके मेरी भगवान के नियम को तोड़ूं? तो दुआ कमाना है ना। तो इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर ये बहुत महत्व का केमिकल सेरोटोनिन, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, बैटरी चार्जर भी नेचुरल हो जाता है, हमारी डाउनलोडिंग दिन भर में हो जाता है। पहले तो विचार ही कम होएगा व्यर्थ नेगेटिव, और डाउनलोडिंग माना प्रोसेस हो जाएगा दिन में, आपको आ जाएगा मन कैसे शांत करना है, तो ऑटोमेटिक रात को गाढ़ निद्रा में चली जाएगी और आपका बैटरी चार्ज होगा। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर सारे नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म भस्म कर सकते हैं। ये भी पूरा साइंस है, भगवान ऐसे ही नहीं कहते, या शास्त्रों में भी ये सब बातें बताई हैं, लेकिन शास्त्रों करने वाले भी उसको ही नहीं पता तो कैसे बताएंगे आपको। इसीलिए अभी सब अज्ञानता छोड़ो, सभी चीजों, कोई किसी के कर्म नहीं चला सकते, कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकते, हमारे ही कर्म ही हमें सुख दुख देता है। हमने ही कर्म भिन्न बनाया है तो हमें ही उसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक मन बैठेगा नहीं तब तक कर्म भस्म होंगे ही नहीं, उसको भोगना से ही खत्म करना पड़ेगा। समय बहुत खराब आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, इससे बचो। अभी से शुरू कर दो। जो भी नए हैं ये सीख लो, इस संस्था में ही ये सिखाया जा रहा है, दूसरी कोई जगह नहीं सिखाएगा कि इसे मन को परिवर्तन करना है, शांत करना है, क्योंकि यहाँ भगवान करा रहा है। हमें तो आज आप सोचो 33 साल 33 ईयर से मैं 26 ईयर से मैं रेगुलर हूँ, एकदम लग्जरियस लाइफ। कभी मैंने ग्लास भी उठा के यहाँ नहीं रखा था, ना कभी कोई भोजन बनाया था, हाई फाई लाइफ थी। ऐसे ही कोई छोड़ेगा क्या? सबको ये चाहिए, पर हमने सामने से छोड़ा प्रॉफिट उसमें है। इसीलिए ये दुआ कमाना सीख जाओ। सूक्ष्म शरीर दुआओं से ही खत्म होगा कर्म, ये मैं कर रही, और कारण शरीर डिवाइन लाइन से। स्थूल में कोई भी चीज आए, प्रॉब्लम या बीमारी, तो स्थूल रीति से करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम आया, मेरा क्या इस पे पार्ट था, मैं क्या कर रही हूँ, झगड़े को बढ़ा रही हूँ,
या ख़त्म कर रही हूँ, कहा मेरा तो दोस्त नहीं है। आजकल सभी यही सोचते हैं, मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, सब दूसरों का ही है। दूसरों को बदलने में पड़े हैं, खुद को बदलने में तो कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि खुद को अच्छा समझते हैं। और दूसरों को बदलते बदलते कोई बदलता नहीं और प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। वास्तव में खुद को बदलना बहुत इजी है, दूसरों को बदलना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये बातों को अच्छी रीति समझना है। जब हम 7 गुणों का चिंतन करना सीख जाएंगे, आत्मा एनर्जी है, परमात्मा एनर्जी है, तो एनर्जी का सोर्स वही है। मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। दुनिया में सब मोबाइल, शरीर रूपी मोबाइल को ठीक करने में पड़ते हैं। सुबह में उठ के वॉकिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इसके पीछे पड़े हैं। अरे भाई, मोबाइल चलेगा ही जब बैटरी चार्ज होगी तो। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, मैं रोज मोबाइल चार्ज करती हूँ। बैटरी चार्ज करने से मोबाइल ऑटोमेटिक चलता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए बैटरी चार्ज करना सीख जाओ। अगर हमें संबंधों को अच्छा सुधारना है, हमारे जीवन में कोई भी चीज चाहिए, जो कुछ चाहिए वो कैसे प्राप्त करें। नहीं तो 3 दिन का सारा सेमिनार होता है, 3, 4, 5 चलने वाला है उत्तम नगर में पूरा सेमिनार। जिसको आना है वो आ सकते हैं। उसका समय शायद 7 का है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। वहाँ फुल सेमिनार है, तो डिटेल में अच्छी रीति सिखाती हूँ। तो पहले हमें कोई भी चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए, पति पत्नी का संबंध अच्छा चाहिए, कोई भी चीज़ लिस्ट बनाओ कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। जो हमारे साथ हो रहा है पहले उसका लिस्ट बनाओ और उसके सामने उसका जो चाहिए उसका लिस्ट बनाओ। जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है उस लिस्ट को फाड़ दो, भूलता है। और जो हमें चाहिए उसका लिस्ट बनाया, वो सारा दिन सोचते रहो वो लिस्ट कैसे बनाना है। ऐसे नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, नहीं। हर चीज दुनिया में नियम अनुसार चलती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी नियम से ही चलेगी। ऐसे ही हमारा अजागृत मन नियम से चलता है। पहला नियम है, जो आपको चीज चाहिए वो मेरे पास है ही। जैसे आपको चाहिए पति पत्नी का संबंध अच्छा हो या बच्चे के साथ अच्छा हो, तो वो जो कर रहा है वो आप सोच रहे हो ये ऐसा है, वो गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, गाली दे, जो कुछ कर रहा है वो आप सोच रहे हो। उसकी जगह सोचना शुरू करो, वो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे हर बात में सहयोग देते हैं, मुझे मान सम्मान से बात बुलाते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे है, करते हैं। हो जाए बाद में नहीं सोचना है, वो बुरे हैं तो अच्छा सोचना है। ये बहुत बड़ी चाबी है, करके देखो। हम तो बच्चे के बारे में भी नेगेटिव ही सोचते हैं, हाँ? और सबसे ज्यादा टेंशन माँ को होता है बच्चों का, और ही भाग्य बिगाड़ रहे हो। याद रहे, दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप से ही मिलेगा।
भगवान भी आशीर्वाद नहीं दे सकेगा। जिस माँ बाप की आजकल बेइज्जती हो रही है, इसीलिए पैसा टिकेगा नहीं, पैसे के पीछे भागते रहेंगे, थक जाएंगे। लेकिन अगर माँ बाप की दुआ प्राप्त की ना, और कम मेहनत में ज्यादा पैसा आएगा और टिकेगा। माँ बाप एक ऐसी चीज है जिसकी दुआ से भगवान खुद कहते हैं, आशीर्वाद लेना है तो जाओ माँ बाप के चरणों में। सिर्फ ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। उस माँ बाप को क्या अच्छा लगता है ना, ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं, उसको तो ये आदत पड़ गई है बोलने की, ये कर, बड़े हो गए फिर उसको हम कई जगह तो मैंने देखा माँ बाप की प्रॉपर्टी लेकर माँ बाप को भिखारी बना देते हैं। कितनी बददुआ, कितनी। जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया उसको आप निकाल रहे हैं। इसको 2 रोटी देने में आपको प्रॉब्लम है। याद रहे, जितना आशीर्वाद दुआ से मिलेगा उसका ऑपोजिट भी हो जाता है। इतना ही होता है, सबसे ज्यादा ऑपोजिट उसका ही होता है। माँ से जुड़ी है, नाभि से जुड़ा है, 9 महीना रहता है, उसका कनेक्शन है। एक विचार माँ का बच्चों पर तुरंत असर होता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा असर। ऐसा नहीं बच्चा पढ़ता नहीं तो इसके बारे में सोचते रहो, मोबाइल खेलता है तो उसके बारे में ही सोचते रहो, दूसरे की कंपेयर करते रहो और उसको कहो देखो आपका भाई, आपका फ्रेंड, वो तो आपका और गिरा रहे हो। जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौकरी है, चाहे कोई भी है, जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर वो सोचना शुरू करो। माँ और बाप ये दोनों के संकल्प बहुत इफेक्टिव है। एक चैनल है, टेलीपैथी इसीलिए काम करती है। दुनिया में आप यहाँ बैठे कोई भी कोने में एनर्जी से कुछ भी कर सकते हो। इतनी शक्ति है हमारे पास, उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें ये लिस्ट पहले बनाना है। आप घर पे जाके चेक करना कि आपके जीवन क्यों खराब है, क्या चाहिए, बच्चा है बच्चे क्या चाहिए, चेक करो। मन को घिसो, जो चल रहा है उस पर नहीं चलो, खींचना शुरू करो, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना शुरू करो, तब एनर्जी खींचेगी। तो ये लिस्ट मेरे पास है। कोई भी चीज, गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास BMW गाड़ी है, मेरा बंगला बहुत अच्छा है, मेरे रहने का घर बहुत अच्छा है, ऐसा जो चाहिए। नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, सभी कॉलेज बहुत अच्छी रीति हमें सहयोग देते हैं, मेरी प्रगति ही प्रगति हो रही है। ये सब मैंने YouTube पर भी रखा है, क्या सोचना है। 5 मिनट की कॉमेंट्री सुबह में उठकर हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना सीख जाओ। मोबाइल से स्टार्ट नहीं करो। आपका भाग्य इस जीवन का तो क्या जन्म जन्मांतर का बिगाड़ रहे हो। मोबाइल एक तो बेड के नीचे रखते हो नजदीक में, ये रेडियस इतना खराब है, आपका ब्रेन खराब कर रहा है, आपकी आंखें खराब कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब कर रहा है, खिस्सा में रख के घूमते रहते हो, हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, पैंट के खिस्से में रखते हो, पेट प्रॉब्लम कर रहा है। इसका जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करो। बच्चों को तो छोटेपन से दिखाते हैं, उसके न्यूरॉन टिश्यूज इतने पतले होते हैं। तो और याद रहे ये चीज़ स्लो पॉइजन है, किसी को नहीं होती, इसके लिए हमें ऐसा करना ये बहुत गलत बात है। इसके पीछे कर्म भी जुड़े हैं, हर एक के कर्म अलग अलग है। इसीलिए अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो भी हमें यही सोचना है। तो भी बुलाओ कि भाई अब उसको क्या बनना है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं
मैं IT पर्सन हूँ, है, मैं हूँ, मेरे पास है, ऐसा लिस्ट बनाना है। दूसरा, एक संकल्प आपका भाग्य बना रहा है। आप चाहे व्यर्थ सोचो, चाहे टॉक्सिक सोचो, चाहे नेगेटिव सोचो, चाहे अच्छा सोचो, हर क्षण आपका भाग्य बन रहा है। हमारे पास चॉइस तब है जब वो सिचुएशन कोई भी आती है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, इस सिचुएशन को हम बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास 10 बॉल पड़े हैं, सफेद है, ग्रीन है, लाल है, काला है। अभी मैंने तो काला बाई मिस्टेक भेज दिया, तो सामने वाली दीवार से टकरा कर कौन सा आएगा और कौन सा बॉल आएगा? काला ही आएगा। फिर मैं भेजना, काला ही आएगा। मेरे पास चॉइस क्या है? कभी मुझे कौन सा कलर अच्छा लगता है, फिर मैं वही भेजते रहूं। फिर मैं कहूँ क्यों काला आता है, मुझे काला पसंद ही नहीं है, तो काला फेंका भेजा है तो काला ही आएगा ना। आपने दुख के विचार भेजे हैं तो दुख के ही आएगा ना। फिर कहेंगे क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं इतना करूं क्यों ये अप्रिशिएट नहीं करता है, कैसे करेगा? आप ही तो बॉल भेज रहे हो। भोजन जो चाहिए वो अच्छा चाहिए तो अच्छा बॉल भेजो ना। इसीलिए भगवान ने सिखाया, सोचने से पहले सोचो कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, सुख चाहिए, दुख चाहिए, बीमारी चाहिए, स्वस्थता चाहिए, नौकरी चाहिए। सोचो और फिर एनर्जी भेजो, तो हर क्षण आपका भाग्य बन रहा है। दूसरा, जो लिस्ट बनाते हो, कोई स्पेशल गोल है तो उसको दूसरा नियम बताया है, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। अर्थात जो लिस्ट बनाया है उसको रोज कहना है। जब सुबह में मन शांत करके, अच्छा एकदम मन का बैलेंस करके ये दोहराना है कि उसकी तप है, उस तप से दोहराओ। फिर उसको देखना है। तीसरा नेत्र सबके पास है, लेकिन जो चीज़ देखी है वो इसी है, जो नहीं देखी उसके लिए थोड़ी पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे आपने नौकरी के लिए रखा है, तो बायोडेटा देखा, आपने पोस्ट किया, कोई फैक्ट्री में पहुंचा, फैक्ट्री वाले मैनेजर के हाथ में आया, उसने देखा कि ओके ये इसको बुलाना चाहिए, बहुत अच्छा बायोडेटा है, आपको इंटरव्यू में बुलाया। इंटरव्यू के सामने आप बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में पास हो गए, वो खुशी भी क्रिएट कर दिया और फिर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आपने जॉब शुरू कर दी, वो जो पोस्ट थी उस पोस्ट पर आप बैठे हो। ऐसा लिस्ट बनाकर विजुअलाइज करो, फील करो। तीसरा फीलिंग है ना, तीसरा फीलिंग कि मुझे जॉब जैसे मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी ये भी एक प्रोसेस करते समय करनी है। इससे हमारे अंदर कई हार्मोन्स हैं, डोपामिन है, एंडोर्फिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो सब एक्टिव कर देंगे और आपकी तीसरा नियम शुरू हो जाएगा, जूम सिस्टम बन जाएगी और जागृत मन को दूर की चीज नजदीक और बड़ा दिखाएगी। भगवान की ये सिस्टम तो थी ही, नेटवर्क, कोडलेस नेटवर्क था ही, अभी ये तो निकला साइंस में तो ढूंढा, बाकी दुनिया बनाई तब से ये है। जूम सिस्टम भी हमारे अंदर ही है, लेकिन हमने सब बिगाड़ दिया है, उसको फिर से एक्टिव करना है। तो ऐसे एक लिस्ट बनाकर ऐसे करना है, सुबह की 5 मिनट, वैसे तो 15 से 20 मिनट हमारा जागृत मन खुला होता है, जो दिन भर में बहुत मेहनत करके खोलना पड़ता है। और जब तक आपका विचार और जागृत में नहीं जाएगा, तब तक
आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसमें जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेडिटेशन को जीवन का एक भाग बना लो, पॉजिटिव सकारात्मक बनने का, सोचने का एक विधि अपना लो। तो आपको जब सिचुएशन आए तब करना चाहोगे, मन बैठेगा ही नहीं, जो हो रहा है वही याद आएगा। आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग यहाँ ही मिलेगी, दूसरे कहाँ नहीं मिलेगी। इसीलिए सुबह का 15-20 मिनट और फिर करीब 1 घंटा तक मन धीरे 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 एक्टिव होता है। कोई भी कामकाज करो, बाद में भी शांति से करो। भगवान का नाम लेते लेते भजन रखो, जो भी ये है बाबा का गीत रखो। हमारा तो टाइम टेबल कितना अच्छा है, लेकिन उसको भी हम अपना नहीं रहे हैं यार। बने सही, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो 1 घंटे अपने लिए निकालो 24 घंटे में से। आप देखना, कम मेहनत धन की बारिश। तो सुबह में उठकर हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना सीखो। ये यूट्यूब पर 5 मिनट की कमेंट्री मिलेगी आपको। इसमें कुछ नहीं आता, बस यही आता है कि परमात्मा को गुड मॉर्निंग करके उसकी किरणें मेरे में आ रही है। मैं सबसे अधिक इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में मैं पद्मा अदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ। बस आप ये चाहिए, ऑल इन वन आ गया। बाद में आपने जो सोचा है वो ऐड करो, लिस्ट बनाओ। इसका लिस्ट बनाया, वो बाद में इसका एक सारांश लाइन में, जिसको हम स्वमान या स्लोगन कहते हैं। कि जैसे आपको बहुत अच्छी नौकरी चाहिए या प्रमोशन चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, बच्चा पास कर हो जाए, मेरा बच्चा 100% से पास हो गया है, मेरा बेटा बहुत होशियार, समझदार, संस्कारी है। एक सारांश लाइन में उसको 21 बार शांति से दोहराओ, और फिर 10 मिनट की गुणों की कॉमेंट्री आती है, 10-15 मिनट वो पहले करो, जिससे आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा। बाद में आपने जो लिस्ट दोहरा बनाया है उसको उसी ढंग से धीरे धीरे रोज कहो, और एक जगह एक समय रखेंगे तो और जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि ये सृष्टि 24 घंटे के बाद यही पॉइंट पर आती है। जैसे आज अभी जितने बजे है, इतने बजे कल इसी समय पर ये एनर्जी जो मैंने बोला, वो एनर्जी मेरे साथ, अगर मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ ही आएगी। तो कल आपने सक्सेस के लिए जो भी सोचा, वो एनर्जी आपके लेयर्स उस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो आएगी। अभी वही चीज आज आप दोहराएंगे तो वो घंटा होगा, और जितना घंटा होगा उतना अर्जागर पर जल्दी सक्सेस करेगा। ये बहुत सूक्ष्म जागया है, ऐसा लेके भी कोई नहीं सिखाएगा ये सब। तो ये 24 वैसे भी रोज आप मेडिटेशन करेंगे एक जगह पर बैठकर, वो आपके लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी, ये ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगी। और ये आप जो भी सोचेंगे तो एक एक वाइब्रेशंस बनेंगे, पहले शरीर में जाएंगे, फिर चारों ओर फैलेंगे, सारे घर में फैलेंगे, आपके परिवार को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। बहुत कुछ करना है। कई सोचते जल्दी उठ के क्या करना है, मैं 2 बजे उठ जाती हूँ,
घर में कुछ नहीं करना है रसोई के सिवाय, यही सब करना है। रात दोपहर को भी नहीं सोती हूँ, रात को ही सोती हूँ, तो भी मुझे 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता। और आपको तो टीवी देखना पड़ेगा टाइम पास करने के लिए, कहाँ यहाँ तहाँ जाना। मेरे मोबाइल पर ना किसी का फ़ोन आएगा, सबको मेरी दिनचर्या पता है। मुझे फ़ोन करना है तो मेरे हस्बैंड को करेंगे, बहन को कहना या हमारे जो भी रिलेशन है, जब भी फ्री हो तो थोड़ा फ़ोन कर ले मुझे। गप्पा मारना है तो उससे मारेंगे, मेरे से नहीं। सबको पता है कि मेरा 1 सेकंड बहुत कीमती है, तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमारी अवस्था अगर बनानी है तो ये पॉजिटिव सोचने का फ्री ऑफ चार्ज सिखा रहा है यहाँ, कोई कॉस्ट नहीं, एक समय नहीं दे सकते हैं। कई बार मैं कहती हूँ, कोई बैठे हो तो बात निकले तो कहती हूँ थोड़ा टाइम निकालो और सीखो, भगवान की मर्जी होगी ना तो जरूर पहुँच जाएंगे। आप सोचो, अच्छा बनने में भगवान की मर्जी नहीं है, गपाटा मार के बुरा बनने में भगवान की मर्जी है। हमारे बच्चे, हम क्या सोच रहे हैं बच्चों के लिए कि भाई अच्छा बने, अच्छा पैसा कमाए, है ना? कैसा सोचेंगे कि बुरा करें? तो क्या भगवान हमारे लिए ये सोचेगा कि आप गपाटा मारो, टीवी देखो, ये करो और खुद के लिए समय ना निकालो? और घर में एक व्यक्ति भी अगर पावरफुल है ना, सारा वातावरण बदल जाएगा। इसीलिए समय हो गया, नेक्स्ट टाइम आएंगे। आपको शायद अच्छा नहीं भी सुनाया गया हो तो क्षमा कर देना, मेरा कोई दोष है नहीं, मेरे को आने देने वाली तो इतना दे रहे हैं, लेने वाले कंजूसाई कर रहे हैं, क्या करूं? लेने वाले देने पड़ जाते हैं। क्यों? ठीक है, माया भी है ना, हमारे साथ माया घूमती है। अभी माया चप्पल के साथ बाहर बैठी है, जैसे चप्पल पहनेंगे ना ऐसे सोच लेगी ना, आजा मैं तुझे बताती हूँ कैसे बदल सकती है। सारे संकल्प क्या ये हो सकेगा? ये तो बेंजी ने बताया, क्या ये प्रैक्टिकल कर सके? क्या ऐसे चीजें आ सकती है? और टाइम किसके पास है? शुरू कर देगी माया। इसलिए वहाँ का मुझे बोलेंगे ले जा तेरे पास वापिस। इसलिए हमें माया को वार करके आगे बढ़ना है। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे बहन जी का, जोर से ताली बजाएं। सबको ज्यादा ही खुश है। थैंक यू सो मच बहन जी, आपने इतने प्यार से भगवान आकर हमको राजयोग मेडिटेशन सिखाते। तो राज माना रहस्य, वास्तव में सारी शक्ति भीतर ही है, लेकिन उन्हें ना जानने के कारण हम सब परेशान हो जाते हैं। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि जो चाहिए ना, आप अपने घर में जो जरूरत का सामान होता है वही रखते हैं ना, फालतू सामान तो नहीं रखते। तो बिल्कुल उसी तरह से जीवन में जो चाहिए हमें वही सोचना है ना? कितने प्यार से सिखाया कि जो सोचना है उसको कैसे सोचना है। लेकिन एक बात और है, समय हो रहा है, मैं भी ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। देखिए, अच्छा तो हमें सोचना है, हम सब जानते हैं
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो दीदी जी ने बहुत प्यार से हमें सिखाया कैसे सोचना है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अच्छा सोचने के लिए हमें शक्ति भी चाहिए। जैसे एक शराबी को भी पता है शराब पीने से नुकसान होता है, शराब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन छूटती नहीं है ना, आदत बन गई है। तो उसको शक्ति चाहिए ताकि वो उस बुरी आदत को छोड़ पाए और अच्छी आदत को अपने जीवन में शामिल कर पाए। बिल्कुल उसी तरह से हमें अच्छा कैसे सोचना है उसकी ताकत हमें भगवान देता है। वो हमें ना सिर्फ ज्ञान देता है, हमें बल भी देता है ताकि हम अपने जीवन को भी सुखी बनाएं और अपनों के जीवन को भी सुखी बना पाएं। तो उसके लिए जैसा देखिए आप, इतना भगवान कितना प्यारा बना देता है हम सबको। दीदी जी विदेश से आए हैं, आपसे कोई चार्ज लिया गया है क्या यहाँ आने का? चार्ज भी नहीं लिया गया और अभी आपको चाय और प्रसाद भी मिलेगा। देखो तो ये है भगवान के घर का वेलकम। तो आप सबके लिए एक बहुत शुभ सूचना है। कल से, कल क्या वार है? सतगुरुवार कहते हैं हम उसको, सतगुरु का दिन है ना। तो कल से 3 दिन का राजयोग मेडिटेशन का प्रोग्राम यहाँ ही रखा जाएगा, जिसका समय रहेगा, वैसे उसका जो समय होता है सुबह का होता है, लेकिन वो समय हम आपको, आप सब किसी के साथ आए हैं ना, किसी ना किसी के साथ आए हैं ना। अच्छा, आप लोग करना चाहते हैं मेडिटेशन, सीखना चाहते हैं? कौन कौन सीखना चाहता है मेडिटेशन, बताइए जरा। सीखना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं, वेरी गुड। तो हम 2 टाइम रखेंगे, एक सुबह का और एक शाम का, क्योंकि हमारी मीठी माताएं सुबह के टाइम पे कई बार बिजी होती हैं। तो सुबह और शाम का टाइम रखेंगे। हम अभी टाइम नहीं बता पाएंगे आपको, ऐसे आप बता दीजिए क्या टाइम रखें सुबह का, क्या लगता है? कितना बजे? 9 बजे। 9 बजे रखिए सुबह का टाइम, बताओ आप रखिए। और शाम का? शाम का एक टाइम, सुबह। अच्छा, पीछे से हमारी बहन कह रही है एक ही टाइम होगा। अभी तो एक ही टाइम रखना पड़ेगा क्योंकि बिजी शेड्यूल है। तो सुबह 9 बजे डन, ठीक है? तो जो भी भाई बहन अपना और अपनों का जीवन सुखी बनाना चाहता है वो जरूर मेडिटेशन सीखे, ये हमारी दुआ है। तो 9 बजे ठीक है वैसे? ठीक है, तो आप सबका हम कल 9 बजे इंतजार करेंगे। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं और दीदी जी से अनुरोध करते हैं, वो अपना इतना सुंदर जो ज्ञान का उन्होंने मनन चिंतन करके रिसर्च किया, वो ऐसे ही हमारे बीच बार बार आते रहे। दीदी आते रहेंगे ना? थैंक यू सो मच।